हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आपके सामने। आज हम समझेंगे एग के बारे में। एग होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। उस दिन मैंने आपको वीडियो में समझाया था, उसके बारे में कुछ लेक्चर प्रोवाइड किया था। आज मैं वही लेक्चर यहाँ पर शो करके आपको दिखाऊंगी कि वो होता कैसा है, और आप ध्यान से देखिएगा कि एग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके कंपोनेंट के बेसिस पे एग कितने टाइप्स का होता है और किन किन नाम से जाना जाता है। आज के लेक्चर में हम वही दिखाने वाले हैं दोस्तों, तो ज़रा गौर फरमाइएगा और ध्यान लगाइएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा काफ़ी फाइनली। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है दोस्तों? ये लिखा हुआ है माँ। क्या लिखा हुआ है? माँ। ठीक है, माँ। माँ मतलब फीमेल। ओके, माँ मतलब फीमेल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? माँ। माँ मतलब फीमेल। फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है क्या? एग। क्या प्रोड्यूस होता है? एग। और एग की स्पेलिंग तो आप सब लोगों को आती ही होगी। ई जी जी मीन्स ई डबल जी, मतलब एग। ठीक है, क्या है? एग। अब एग के तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एग के कितने कंपोनेंट होते हैं? एग के तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, और उस कंपोनेंट को कहते क्या है, किस नाम से जानते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट। ठीक है, पहला कंपोनेंट किस नाम से जाना जाता है? योग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? YOLK। ठीक है, पहला कंपोनेंट किस नाम से जाना जाता है? योग के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरे कंपोनेंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। किसकी चर्चा करते हैं? दूसरे कंपोनेंट की चर्चा करते हैं। दूसरे कंपोनेंट का नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म की भी स्पेलिंग आप जानते होंगे, जो देखने में बड़ी कूल एंड हैपनिंग सी है। CYTOPLASM, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, ये हो गया पहला कंपोनेंट, योग। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट, ओके, साइटोप्लाज्म। और तीसरा कंपोनेंट रह गया है दोस्तों। तीसरे कंपोनेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तीसरे कंपोनेंट को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से। तीसरे कंपोनेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया माँ, जिसे बोलते हैं फीमेल। जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है ओवरी से, राइट। कहाँ से प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है ओवरी से। और उस एग के तीन कंपोनेंट होते हैं, राइट। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, और उन 3 कंपोनेंट्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, पहला कंपोनेंट योग, दूसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, और तीसरा कंपोनेंट क्या हुआ? न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हम बात करेंगे एग के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ योग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योग। योग के आधार पे एग्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, आइए जानते हैं। ठीक है, ये रहा योग। योग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है,
योग का दूसरा नाम होता है, योग को हम क्या कहते हैं? वाइटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटलस। ठीक है, योग को हम क्या कहते हैं? वाइटलस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अपने पहले वीडियो में, जो एग से रिलेटेड था, योग का नाम वाइटलस है। क्या है? वाइटलस है। और योग की सिंथेसिस को, ठीक है, मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ योग, योग की सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? योग की सिंथेसिस को हम बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस? वाइटेलोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस? वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस। ओके, योग की सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब योग में होता क्या है? योग जो एग का पार्ट है, ठीक है दोस्तों, योग जो एग का पार्ट है, उस पार्ट में दो चीज आप जान गए। ठीक है, योग को किस नाम से जाना जाता है? जो कि वाइटलस, और योग की सिंथेसिस को वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों योग के बारे में कि योग में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। योग में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। योग में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये प्रोटीनेशियस पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है? प्रोटीनेशियस पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है दोस्तों? प्रोटीनेशियस पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है? ये प्रोटीनेशियस पोर्शन होता है, मतलब हाईली प्रोटीन कंटेन करके रखता है अपने अंदर। ठीक है ना, हाईली प्रोटीन कंटेन करके रखता है अपने अंदर, और जिससे बेबी को न्यूट्रिशन मिलती है। क्या मिलती है? बेबी को न्यूट्रिशन मिलती है। खैर, बेबी की बात बाद में आएगी, आइए पहले ये योग बाबू को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेबी की बात बाद में आएगी, आइए पहले योग बाबू को डिस्कस करते हैं। अब बात आती है योग के अमाउंट की। किसकी बात करते हैं? योग के अमाउंट की। ये देखिए दोस्तों, पहला कंपोनेंट जिसे हम योग के नाम से जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ amount of yolk. Okay, on the basis of amount of yolk, कितने प्रकार के होते हैं एग? एग भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। क्या होगा? जल्दी बताओ दोस्तों, क्या होगा? माइक्रोलेस्थल एग। कौन सा एग? माइक्रोलेस्थल एग। माइक्रोलेस्थल एग। ये माइक्रोलेस्थल एग किसके बेसिस पे नाम पड़ा दोस्तों? माइक्रोलेस्थल एग किसके बेसिस पे नाम पड़ा? ऑन द बेसिस ऑफ
amount of yolk. On the basis of amount of yolk, the first one is called microlethal egg. ठीक है, ये हमारा एग है. ठीक है, ये हमारा क्या है, एग है. यहाँ रहा न्यूक्लियस. क्या रहा, न्यूक्लियस. यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये देखिए दोस्तों, देखने में ये फिगर काफी पिज्जा स्टाइल का लग रहा होगा आपको. पिज्जा स्टाइल का लग रहा होगा. यहाँ पे अगर योक प्रेजेंट है, क्या है ये, यहाँ पे योक प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है दोस्तों, योक प्रेजेंट है. और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसे हम माइक्रोलेस्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एग में काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट है. किस में प्रेजेंट है, सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट है. सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट है मतलब स्मॉल 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 मीन्स माइक्रो अमाउंट. किस अमाउंट में प्रेजेंट है, माइक्रो अमाउंट में प्रेजेंट है. इस कारण इस प्रकार के एग को हमने क्या नाम दिया, माइक्रोलेस्थल नाम दिया. क्या नाम दिया दोस्तों, माइक्रोलेस्थल नाम दिया. और इस एग का एग्जाम्पल, इस टाइप के एग किस में पाए जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है, किस में पाए जाएंगे इस टाइप के एग, एग्जाम्पल, माफ़ कीजिएगा दोस्तों मेरी पेन अभी थोड़ा चल नहीं रही है, इसमें स्याही ख़त्म हो गई है. ठीक है ना, तो थोड़ा सा फ़नी भी है ये, लेकिन मैं बता दे रही हूँ इसका एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल इसका है मैमल. मैमल, ओके, पहला एग्जाम्पल इसका है मैमल. और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका सी अर्चिन. क्या, सी अर्चिन, सी अर्चिन. ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, सी अर्चिन हुआ. तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा पहले टाइप का एग. ठीक है, स्याही ख़त्म हो जाने की वजह से ये वीडियो मैं अभी यहीं स्टॉप कर रही हूँ दोस्तों. थोड़ा सा आपको फ़नी लगेगा, बट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पेन में स्याही भर लूँगी तब आगे बताऊँगी. ओके, तब तक के लिए आप इतना मेमोराइज कर लीजिए और इसी की प्रैक्टिस कीजिए. आपको काफ़ी ढेर सारा प्यार और सम्मान. धन्यवाद.